अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मोहम्मद मोइन अशरफ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेल बेबीज़ में होने वाला प्रोसीजर सर्कमसिजन, जो कि यूजुअली मुस्लिम, ज्यूज़ एंड क्रिश्चियन फैमिलीज़ में ऑब्ज़र्व किया जाता है और इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इसको किस तरह किया जाता है, यानी कि इसके मेथड्स कौन कौन से हैं जिन मेथड से ये परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद पोस्ट ऑप केयर किस तरह की जाती है, इन टॉपिक्स पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। सर्कमसिजन बेसिकली पीनस की फोर स्किन के रिमूवल का एक सर्जिकल प्रोसीजर है और ये ट्रेडिशनली 3 मेथड से आजकल कॉमनली देखा जाता है। एक ट्रेडिशनल सर्जिकल मेथड है जो कि होता चला आ रहा है पुराने ज़माने से। दूसरा है क्लैंप मेथड जिसमें गोमकी क्लैंप एंड मॉर्गन क्लैंप यूज़ किए जाते हैं इसी मकसद को अचीव करने के लिए। और थर्ड मेथड है रिंग मेथड, जिसको प्लास्टिबेल मेथड भी आजकल कहा जाता है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ रिंग मेथड, और आजकल बहुत कॉमनली ये यूज़ किया जा रहा है। तीनों मेथड्स के ऊपर हम लोग ब्रीफली डिस्कशन कर लेते हैं इसी वीडियो में। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये तीनों मेथड्स जो हैं स्किल डिपेंडेंट हैं। जो परफॉर्म करने वाला सर्जन है, जिसकी स्किल है, जो सर्जन जिस मेथड के अंदर स्किल्ड है, वो मेथड बेस्ट है। तो लोग ये सवाल अक्सर करते हैं कि कौन सा मेथड बेस्ट है, तो इसमें इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन द परफॉर्मर। जो सर्जन जिस सर्जरी के अंदर स्किल्ड बंदा है वो उसी मेथड से करेगा और वो बेस्ट रहेगा। तो आजकल क्योंकि सर्जरी वाले जो डॉक्टर्स हैं वो प्रेफर करते हैं रिंग मेथड यानी कि प्लास्टिबेल मेथड को, तो ये ज़्यादा प्रेफर्ड मेथड है क्योंकि दे आर गुड इन इट। क्लैंप मेथड, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन में, गोमको क्लैंप एंड मॉर्गन क्लैंप, जिसमें एक जो कि डिवाइस है और इसमें पेनाइल हेड की जो 4 स्किन होती है उसको क्लैंप करके रिमूव किया जाता है। तो ये एक मेथड है जो कि यूरोपियन साइड पे ज़्यादा यूज़ होता है और पाकिस्तान में कम देखने को मिलता है अमूमन। सेकेंड मेथड इज़ ये सर्जिकल ट्रेडिशनल मेथड, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ये पाकिस्तान में फॉलो होने वाला वन ऑफ द कॉमन मेथड्स है और ओल्डेस्ट मेथड है। इसमें जो है सर्जिकल मेथड से 4 स्किन को रिमूव किया जाता है और इसकी जो रिकवरी टाइम है वो 7 to 10 डेज़ है। और जनरल सर्जरी यानी पीडियाट्रिक सर्जन्स भी ये कर रहे होते हैं, जनरल सर्जन्स भी ये परफॉर्म करते हैं और पीड्स फिजिशियंस भी जो स्किल्ड हैं वो ये चीज़ परफॉर्म कर लेते हैं। और माइनर प्रोसीजर है, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है और ईजिली एसेप्टिक मेजर्स में टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में किया जाता है। इवन क्लिनिक्स पर भी होता है जहाँ पर एसेप्टिक मेजर्स फॉलो किए जा रहे होते हैं। Now let's talk about the third method, that is ring method, also known as plastibell method। इसमें जो है इंसीजन दिया जाता है 4 स्किन के टिप पर, उसके बाद प्लास्टिबेल प्लेस की जाती है और उसको जो है थ्रेड से टाई किया जाता है। यूजुअली प्लास्टिबेल यानी कि जो प्लास्टिक है ये रिंग फॉर्म में जो प्लेस किया गया है ये शेड ऑफ हो जाता है 3 to 7 डेज़ में और मैक्सिमम टाइम इसका है 10 to 14 डेज़। 14 डेज़ के बाद इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ग्लैंड से बिल्कुल नीचे मौजूद होता है ये, लेकिन अगर ये वहाँ से मूव होते होते मज़ीद नीचे जा रहा है और उसके जो पेनाइल बॉडी है उसको डिस्टर्ब कर रहा है या फिर फ्लो में रुकावट बन रहा है या वहाँ से पस आ रही है या वहाँ से ब्लड आ रहा है एक्सेसिव, तो आप ऐसे में फौरी तौर पर चेकअप करवाना ज़रूरी हो जाता है और इसमें फिर डॉक्टर को दिखाकर असेस करवाना होता है बच्चे को। कर लेते हैं कि पोस्ट ऑप केयर किस तरह की जाए। जब सर्कमसिजन बच्चे का प्रोसीजर हो चुका है तो अब आपने घर पे किस तरह उसको केयर करनी है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप घर पे ऑब्जर्व कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं बच्चे पर। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाइजीन का। हाइजीन इस तरह मैनेज करनी है आपने कि बच्चे का जो पेम्पर है वो बहुत ज़्यादा वेट ना हो। पेम्पर को आपने बहुत ज़्यादा, या डायपर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं बांधना है, लेकिन उसको इस तरह बांधना है कि वो एरिया कवर करे और बच्चा कंफर्ट जोन में रहे। उसके बाद जो है डॉक्टर्स जो है बैंडेज के बारे में आपको बताएंगे डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसीजर कि ये बैंडेज जो है ये कितने अरसे तक रहेगी और उस बैंडेज को फिर कब रिमूव करना है। और जब बैंडेज रिमूव हो जाएगी तो उसके बाद उसमें कौन सी क्रीम अप्लाई करनी है, एंटीसेप्टिक क्रीम या पेट्रोलियम जेली, एज़ पर डॉक्टर्स एडवाइस। वो आपको प्रैक्टिस के हिसाब से अपनी एडवाइस करेंगे और आपने उनकी एडवाइस पर अमल करना है। तीसरा मेथड ये होता है, तीसरा जो प्रोसीजर आपके घर पे करना होता है वो ये होता है कि सर्जिकल मेथड्स में यूजुअली एडवाइस किया जाता है कि बच्चे को नीम गर्म नमक वाले पानी से वॉश करें उस एरिया को दिन में 2 से 3 बार और उसके बाद 2 से 3 बार क्रीम भी लगाएं। और अल्कोहल की यूज़ नहीं करना होता, अपने अल्कोहल स्वैब्स या फिर इस तरह की और कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी होती क्योंकि वो हीलिंग को डिले कर देते हैं। नीम गर्म नमक वाला पानी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही माइल्ड सा गर्म पानी, और उससे जो है आप बच्चे के उस एरिया को, पेनाइल रीजन को वॉश कर सकते हैं। पैम्पर्स की सफाई का बहुत ख्याल रखना है, जब भी स्टूल यूरिन पास करे तो आपने पैम्पर्स चेंज करने हैं टाइम पर। अच्छा, नहाने के हवाले से बहुत से पेरेंट्स सवाल करते हैं, तो आप बिल्कुल, अगर गर्मियों का मौसम है तो आप बच्चे को डेली भी नहला सकते हैं। जैसे ही उसकी जो बैंडेज है वो रिमूव हो जाए तो आप नहलाना स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह प्लास्टिबेल मेथड यानी कि रिंग मेथड में भी आप डेली बेसिस पर नहला सकते हैं फ्रॉम द सेकंड डे। 24 से 48 आवर्स गुजरने के बाद आप नहला सकते हैं। और उसके अलावा जो है मेडिसिन एडवाइस की जाती हैं जिसमें ब्रूफिन
आइबुप्रोफेन, पैनाडोल आ जाता है पेन किलर के तौर पे, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स के तौर पे ये काम करती हैं। वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग आ रही होती है और साथ साथ पेन, उसमें रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। साथ साथ कुछ डॉक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द वूंड आपको एंटीबायोटिक भी एडवाइस कर सकते हैं, जो कि एज़ पर नीड आपने देनी होती है, वरना मोस्टली डॉक्टर्स जो होते हैं वो टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स एडवाइस करते हैं, जो एंटीसेप्टिक मेजर्स के तौर पे यूज़ किया जा रहा होता है। इसके अलावा और अगर उस एरिया से ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव ब्लीड हो रहा है, और या फिर यूरिन नहीं आ रहा, यूरिन पास नहीं हो रहा, पैम्पर वेट नहीं मिल रहा है आपको, या फिर उसमें से कोई पस वगैरह आ रही है, बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल होकर क्राई कर रहा है और यूरिनरी ब्लैडर वाला एरिया उसने सख्त हुआ हुआ है, यानी कि यूरिन पास नहीं हुआ और यूरिन कलेक्ट हो रहा है, तो इन कंडीशंस में आपने फौरी तौर पर जो है जाकर दिखाना होता है अपने पीडियाट्रिशियन को, ताकि वो उसके बाद बच्चे को उसी हिसाब से असेस करें और असेस करने के बाद फौरी तौर पे उसको अप्रोप्रिएटली मैनेज करें। थैंक यू।